गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता सप्तविंशो अध्यायः। अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। देव्योवाचो वायोस्तु पदमाप्नोति योगाकाश समुद्भवम् तन्मे सर्वं समाचक्ष्व प्रसन्नस्त्वं यदि प्रभो। शंकरवाचो पुरा मे सर्वमाख्यातं योगिनां हितकाम्यया कालं जिगाय यः सम्यग् वागयोर्लिंगं यथा भवेतो तेन ज्ञात्वा दिनं योगी प्राणायाम परः स्थितः वसः जयत्यागतं कालं समासार्धेनैव सुंदरी। ओम नमः शिवाय। हत्सो वायु सदा वहनेर्दीपक सोनुपावकः असह भयाभ्यंतरो व्यापी वायु सर्वगतो महान। ज्ञान विज्ञान नमुत्साह सर्वम वायो प्रवर्तते येनेह निर्जितो वायुस्तेन सर्वमिदं जगतो। धारणायां सदा तिष्ठे जरा मृत्यु जिघांसया योगी योगिरतः सम्यक् धारणा ध्यान तत्परः। लोहकारो यथा भास्त्रा मापूर्य मुक्तो मुने साधयेद्याधुना साध्येध्यायुना कर्म तद्य योगी समभ्यसितो। देवः सहस्रको नेत्रोपादहस्त्र सहस्रकः पृथ्वीं हि सर्वमावृत्य सुगृह तिष्ठेत् दशांगुलम्। गायत्रीं शिरसा सार्धं जपेद व्याहृति पूर्विकाम् त्रिवारमायत प्राणः प्राणायाम सा उच्यते। गता गता निवर्तन्ते चंद्र सूर्यादयो ग्रहा अद्यापि न निवर्तन्ते योग ध्यान परायणः। शतमवदं तपस्तप्त्वा कुशाग्रापः पिबेद द्विजः तदाप्नोति फलं देवी प्रमाणं धारणैकयाः। यो द्विजः कल्पमुत्थाय प्राणायामैकमाचरेतो सर्वं पापं निहत्यासु ब्रह्मलोकं सा गच्छति। यो तन्द्रितः सदैकान्ते प्राणायाम परो भवेत् जराम मृत्यु विनिर्जित्य वायुगः खेचरीति सः। सिद्धस्य भजते रूपं कान्तिं मेघा पराक्रमं शौर्यं वायु समोगत्या सौख्यं श्लाघ्यं परम सुखम्। एतत् कथितं शेषं वायुः सिद्धिं यदाप्नुते योगी यत्तेजसोऽपि लभते तत्ते वक्ष्यामि देवेशिः। ओम नमः शिवाय। स्थित्वा सुखासने स्वेशेते जनवचनहीने तु शशिरवियुतया तेजः प्रकाशयन् मध्यमे देशे बहिनिगतं भूमध्ये प्रकाशते यस्त्वतन्द्रितो योगी दीपैर्हि नध्वान्ते पश्येन्यूनमसंशयं लोके। नेत्रे करशाखाभिः किञ्चित् सम्पीड्य यत्नतो योगी तारं पश्यन् ध्यायेन मुहूर्तमर्धं तमेक भावोऽपि। ओम नमः शिवाय। ततस्तु तमसि ध्याना पश्यति ज्योतिरैश्वरं श्वेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णमिन्द्राधनुष्प्रभम्। भ्रूरोर्मध्ये ललाटस्थं बालार्को समतेजसं तं विदित्वा तु कामांगी क्रीडते कामरूपधृको। कारण प्रसमावेशं परकाय प्रवेशनम् अणिमादि गुणावाप्निर्मनसा चावलोकनम्। दूरश्रवण विज्ञानं दृश्यं बहुरूपधृको असन्तताभ्यास योगेन खेचरत्वं प्रजायते। श्रुत्ताध्ययन संपन्ना नाना शास्त्र विशारदाः ज्ञानिनोऽपि विमुह्यन्ते पूर्वकर्म वसानुगाः। पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति शृण्वा न बधिरा यथा धाम मानुषा लोके मूढा पाप विमोहिता। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तो मादेत्यवर्णं तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा वेद्यते प्रायणाय। एष ते कथितं सम्यक् तेजसो विधिरुत्तमाः कालं जित्वा यथा योगी चामरत्वं प्रपद्यते। पुनः परतरं वक्ष्ये यथा मृत्युर्न जायते सावधानतया देवी अशृणुष्व एकाग्रमानसाः। तुरीय देवी भूतानां योगिनां ध्यानिनां तथा सुखासने यथा स्थानं योगी नियतमानसः। समुन्नतो शरीरोऽपि सा बद्ध्वा करसम्पुटं चञ्च्वावकारेण वक्त्रेण अपिबन्वासु शनैः शनैः। प्रस्रवन्ती क्षणादापस्तथा लुस्ता जीवदायिकाः अतः जिग्रे द्वायुनादायामृतं तच्छीलतं जलम्। पिबन्नु दिनं योगिना मृत्युवसगो भवेत् दिव्यकायो महातेजाः पिपासाक्षुधिवर्जितः। बलेन नागास्तुर्गो जवेन दृष्ट्या सुपर्णः सुश्रुतेस्तु दूरात्। आंकुचिता कुण्डलकृष्णकेशो गन्धर्वविद्याधर तुल्यवर्णः। जीवन्नरो वर्षशतं सुराणां सुमेधसाप्ता वाक्पतिना समत्वम्। एवं चरणखेचरतां प्रयाति यथेष्टचारी सुखितः सदैव। पुनरन्यात् प्रवक्ष्यामि विधानं यत्सुरैरपि गोपितं तु प्रयत्नेन तच्छृणुष्व वरानने। समाङ्कुञ्जाभ्यसोद्योगी रसनातालुकं प्रति किञ्चित् कालान्तरेणैव कामात् प्राप्नोति लम्बिकामो। ततः प्रस्रवस्ते सा तु सम्पृष्टा शीतलां सुधां पिबन्नेव सदा योगी सोमरत्वं हि गच्छति। रेफ्राग्रमलाम्बकाम्रं करतलघटनं सुप्रबदंस्य बिन्दुः स्नेनात् कृष्टा सुधेयं पतति पर्वदे देवतानन्दकारी। सारं संसारतारं कृतकलुषतरं कालतारं सतारं येनेदं प्लावगिताम् असह भवति नामृतः अछुत्पिपासा विहीनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एभिर्युक्ता चतुर्भिः क्षितिधरतनये योगिभिर्वेधरैषा धैर्यान्नित्यं कुतोऽन्तः सकलमपि जगदत्सुखं प्रापणाय। स्वप्ने देहि विद्यते सकलमपि सदा मानयन्यच्च दुःखं। स्वर्गे ह्येयं धरित्र्या प्रभवति च ततो वासा किञ्चित्तुरोणाम। तस्मान् मन्त्रैस्तपोभिर्व्रतनियमयुतैरौषधैर्योगयुक्ता धात्री रक्ता मनुष्यैर्नय विनययुतैर्धर्मवद्भिः क्रमेण। भूतानामादिदेवो नाहि भवति चलः संयुतो वै चतुर्णा। तस्मादेवं प्रवक्ष्ये अविधिमनुगदितं छायिकं यच्छिवाख्यम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 27वां अध्याय अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती सदाशिव भगवान शिव जी से बोली कि योगी योगाकाश में उत्पन्न वायुपद कैसे प्राप्त करता है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया मुझे बताने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, योगियों के हित की कामना से मैंने पहले सभी बातों को आपसे कह दिया है। अब जिस प्रकार से योगी काल को अच्छी तरह जीतकर वायु स्वरूप हो जाता है उसको सुनो। हे सुंदरी, उस योग सामर्थ्य से मृत्यु के दिन को जानकर प्राणायाम में तत्पर योगी आधे महीने में ही आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित रहने वाला वायु सदा अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि के पीछे चलने वाला वह महान तथा
सर्वगामी वायु भीतर और बाहर सभी जगह व्याप्त है। ज्ञान, विज्ञान एवं उत्साह इन सब की प्रवृत्ति वायु से होती है, जिसने इस लोक में वायु को जीत लिया, उसने इस संपूर्ण जगत को जीत लिया। योग परायण योगी सम्यक धारणा ध्यान में तत्पर हो, उसे जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से सदा धारणा में ही निष्ठा करनी चाहिए। हे मुने, सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने व्यास जी, जिस प्रकार लोहार मुख से वायु द्वारा धौंकनी को फुलाकर अपना कार्य सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत कर उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित रहते हैं। प्राणवायु को नियंत्रित कर ब्राह्मति पूर्वक 3 बार गायत्री का शिरो मंत्र सहित जप करें, उसे प्राणायाम कहा जाता है। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह आते जाते रहते हैं, किंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान में तत्पर योगी आज तक कभी नहीं लौटे हैं, अर्थात वे कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, 100 वर्ष तक तप करके ब्राह्मण कुसा के अग्रभाग के बराबर बिंदु मात्र जल को पीकर जो फल प्राप्त करता है, उसे वह योगी एक प्राणायाम से ही प्राप्त कर लेता है। जो द्विज प्रातः काल उठकर एक प्राणायाम करता है, वह अपने सभी पापों को नष्ट कर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाता है। जो सदा आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा तथा मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है। वह सिद्ध पुरुष का रूप, कांति, मेघा, पराक्रम तथा शौर्य प्राप्त कर लेता है और गति में वायु के समान होकर प्रशंसनीय सौख्य तथा परम सुख प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। हे देवेशी, जिस प्रकार योगी वायु से सिद्धि प्राप्त करता है, वह सब मैंने तुमसे कह दिया है। अब जिस प्रकार से उन्हें तेज से सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। ओम नमः शिवाय। जहाँ दूसरों की बातचीत का कोलाहल ना हो, ऐसे शांत और एकांत स्थान में सुख आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश अर्थात भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी प्रकाश रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। योगी यत्न पूर्वक नेत्रों को हाथ की अंगुलियों से कुछ दबाकर उनके तारों को देखते हुए एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उनका ध्यान करे। उसके बाद ध्यान करता हुआ वह अंधकार में श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण तथा इंद्रधनुष के समान कांति वाले ईश्वरीय तेज को देखता है। दोनों भौहों के मध्य से ललाट स्थित बाल सूर्य के समान उस तेज को जानकर वह इच्छानुसार काम रूपधारी होकर मनोवांछित शरीर से क्रीड़ा करता है। निरंतर अभ्यास से योग से उसको कारण को शांत करना, आवेश, परकाया प्रवेश, अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति, मन से सारी वस्तुओं का अवलोकन, दूर से सुनने की शक्ति, स्वयं अदृश्य हो जाना, अनेक रूप धारण करना एवं आकाश में विचरण की शक्ति, वह सब सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। वेद अध्ययन से संपन्न तथा अनेक शास्त्रों में प्रवीण ज्ञानी लोग भी अपने पूर्व कर्मों के वशीभूत होकर मोहित हो जाते हैं। पाप से मोहित हुए मूढ़ मनुष्य लोक में देखते हुए भी अंधे के समान नहीं देखते और सुनते हुए भी बहरे के समान नहीं सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। सूर्य के समान वर्ण वाले तथा अंधकार से परे उस परम पुरुष को मैं जानता हूँ। इस प्रकार जानकर योगी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। मुक्त होने के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हे देवी, भगवान शिव जी बोलते हैं, मैंने तेजस तत्व के चिंतन की यह उत्तम विधि तुमसे कह दी है, जिसके द्वारा काल को जीतकर योगी अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। हे देवी, अब मैं इससे भी उत्कृष्ट बात आपसे कहता हूँ, जिससे मृत्यु नहीं होती है। तुम सावधानी पूर्वक एकाग्र मन से उसे सुनो।
हे देवी, भगवान शिव बोलते हैं, प्राणियों की तथा ध्यान करने वाले योगियों की तुरीय अवस्था होती है। स्थिर चित्त वाले योगी को सुखद आसन पर यथा स्थान स्थित हो शरीर को ऊंचा उठाकर दोनों हाथ संपुटित कर चोंच के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु का पान करना चाहिए। थोड़ी ही देर में तालू में स्थित जीवनदायी जो जलबिंदु टपकने लगते हैं, उन अमृत के समान शीतल जल बिंदुओं को वायु से ग्रहण करके सूंघें। इस प्रकार प्रतिदिन उसे पीने वाला योगी मृत्यु के वशीभूत नहीं होता है और वह दिव्य शरीर वाला महातेजस्वी और भूख प्यास से रहित हो जाता है। ओम नमः शिवाय। वह मनुष्य बल में हाथी के समान, वेग में घोड़े के समान, दृष्टि में गरुड़ के समान, दूर से सुनने की शक्ति वाला, कुंडल के समान घुंघराले काले केस वाला और गंधर्वों एवं विद्याधरों के समान स्वरूप वाला होता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान होकर देवताओं के 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा करता हुआ वह सुखपूर्वक स्वेच्छाचारी रहकर आकाश में भ्रमण करता है। ओम नमः शिवाय। हे वरानने, अब मैं दूसरी विधि का वर्णन करता हूँ जिसे देवगण भी नहीं जानते हैं। तुम प्रयत्न पूर्वक उसका श्रवण करो। योगी अपनी जीभ को सिकोड़कर तालू में लगाने का अभ्यास करे तो कुछ समय के बाद वह लंबिका को प्राप्त कर लेता है। जब तालू से स्पष्ट हुई वह जिह्वा शीतल अमृत का स्राव करने लगती है, उसको निरंतर पीता हुआ वह योगी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। जैसे हाथ से निचोड़ने से गीली वस्तु से रस टपकता है, उसी प्रकार रेफराग्र तथा लंबिकाग्र से निर्मल कमल बिंदु से प्राप्त वह देवताओं को आनंद देने वाला अमृत परपद में गिरता है। संसार को तारने वाले पापनाशक काल से बचाने वाले अमृत सार से जिसने अपने शरीर को आप्लावित कर लिया, वह भूख प्यास से रहित होकर अमर हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवी पार्वती, भगवान शिव जी कहते हैं, यह सारा संसार जिस सुख के लिए सदा लालायित रहता है, उसे ये 4 प्रकार के योगी जन सदा धैर्य धारण करते हुए अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। प्राणी स्वप्न में भी, स्वर्ग में अथवा भूमि पर जिसे सुख मानता है, वास्तव में वह दुख ही है। इस प्रकार का सुख तो इन चारों योगियों के लिए किंचित मात्र भी सुखकर नहीं होता है। अतः मंत्र, तप, व्रत, नियम, नीति, विनय से युक्त धर्मवेत्या मनुष्य और औषधियों तथा योग से युक्त यह रागमयी पृथ्वी उत्तम फल देती है। भूतों के आदि देव भगवान शिव जी इन 4 प्रकार के योगों से युक्त होकर विचलित नहीं होते हैं। अतः अब मैं विधि सहित शिव नायक छाया पुरुष का वर्णन करता हूँ जो साक्षात शिव स्वरूप हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम कालवंचन शिव प्राप्ति वर्णन नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कालवंचन शिव प्राप्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता अथाष्टाविंशो अध्याय छाया पुरुष के दर्शन का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देव्योवाचो देव देव महादेव कथितं कालवंचनम शब्द ब्रह्म स्वरूपम च योग लक्षणमुत्तमम् कथितं ते समासेन छायिकं ज्ञानमुत्तमं विस्तरेण समाख्याहि योगिनां हितकाम्यया। शंकरोवाचो शृणु देवी प्रवक्ष्यामि छाया पुरुषलक्षणं यज्ञात्वा पुरुषः सम्यक् सर्वपापै प्रमुच्यते। सूर्यम ही पृष्ठता कृत्वा सोमम वावरवर्णिनी शुक्लांबरधरा स्रग्वी गंधधूपादिवासितः संस्मरेन्वे महामंत्रम सर्वकाम फलप्रदम नवात्मकं पिंडभूतं स्वाम छाया सन्निरीक्षयेतो दृष्ट्वा ताम पुनराकाशे श्वेत वर्ण स्वरूपिणी असहा पश्यकेत भावस्तु शिवं परम कारणं ब्रह्म प्राप्तिर्भव तस्य कालविद्भिरीतितम् अब्रह्म हत्यादिकै पापैर्मुच्यते नात्र संशयः।
शिरोहीनं यदा पश्येङ् संभिर्माशैर्भवेक्षयः समस्तं वाङ्मयं तस्य योगिनस्तु यथा तथा शुक्ले धर्मं विजानीयात् कृष्णे पापं विनिर्दिशेत रक्ते बन्धं विजानीयात् पीते विद्विषे मादिशेत विनाशे बान्धुना सह स्याद्दितुण्डे चैव क्षुब्धयम् अविकटो नश्यते भार्या विजङ्घे धनमेव हि पादाभावे विदेशः स्यादित्येत कथितं तमया तद्विचार्यं प्रयत्नेन पुरुषेण महेश्वरी। ओम नमः शिवाय। सम्यक् तं पुरुषं दृष्ट्वा सन्निवेश्यात्मनात्मनि जपेन्नवात्मकं मन्त्रं हृदय मे महेश्वरी। वत्सरे विगते मंत्री तन्नास्ति यन्न साधयेत अणिमादि गुणा नष्टो खेचरस्त्वं प्रपद्यते। पुनरान्यत् प्रवक्ष्यामि शक्तिं ज्ञातुं दुरासरादामो प्रत्यक्षं दृश्यते लोके ज्ञानिनामग्रतः स्थितम्। अज्ञेया लिख्यते लोके और यह सर्पीकृत कुंडली सा मात्रायान संस्थापि दृश्यते नाचा पठ्यते। ब्रह्मांड मूर्धनाचाया स्तुता वेदस्तु नित्यसः जननी सर्वविद्यानां गुप्त विद्येति गीयते। खेचरा सा विनिर्दिष्टा सर्वप्राणिषु संस्थिता दृश्य चला नित्या व्यक्त्या व्यक्त्या सनातनी। अवर्णा वर्ण संयुक्ता प्रोच्यते बिंदुमालिनी ताम पश्यन् सर्वदा योगी कृतकृत्योभिजायते। सर्वतीर्थ कृतस्नानात् भवेद्दानस्य यत् फलं सर्वयज्ञ फलं यच्च मालिन्यां दर्शनात् तदाह प्राप्नोन्यत्र न संदेहा सत्यं वै कथितं मया। सर्वतीर्थेषु यत् स्नात्वा दत्त्वा दानानि सर्वशः सर्वेषां देवी यज्ञानां यत् फलं तल्लभेत मुमान् और किं बहुक्त्या महेशानि सर्वान् कामान् समश्नुते। तस्मात् ज्ञानं यथा योगोऽभ्यासेत सततं बुधः अभ्यासात् जायते सिद्धिर्योगोऽभ्यासात् प्रवर्धते। और संवीतिलभ्यते अभ्यासान् मोक्षमश्नुते। अभ्यासः सततं कार्यो धीमता मोक्ष कारणम् इत्येत कथितं देवी भुक्ति मुक्ति फलप्रदम् किमन्यात् पृच्छ्यते तत्त्वं वद सत्यं ब्रवीमि ते। श्रुत्वाच इति श्रुत्वा ब्रह्मपुत्र वचनं परमार्थदम् प्रसन्नो भूदति व्यासः पाराशर्यो मुनीश्वरः। सनत्कुमारं सर्वज्ञं ब्रह्मपुत्रं कृपानिधिं व्यासः परम संतुष्टा प्राणनामो मुहुर्मुहुः। ततस्तुष्टा वै तं व्यासः काले सा मुनीश्वरः सनत्कुमारं मुनयः सुरविज्ञान सागरं। व्यासुवाच कृतार्थोऽहं मुनिश्रेष्ठो ब्रह्मत्वं मे त्वया कृतं नमस्तेस्तु धन्यस्त्वं ब्रह्मवित्तमाः। सूतवाचो इति स्तुत्वा सा काले यो ब्रह्मपुत्रं महामुनिं तूष्णी बभूव सुप्रीताः परमानंद निर्भरः। ब्रह्मपुत्रस्ते मान्यत्र पूजितस्तेन शौनकः ययो स्वधाम सुप्रीतो व्यासोऽपि प्रीतमानसः। इति मे वर्णितो विप्रा सुखदा परमार्थयुको सनत्कुमार मां कालेय संवादो ज्ञानवर्धनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 28वां अध्याय छाया पुरुष के दर्शन का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती जी बोली, हे महादेव, हे देवदेव, आपने काल की वंचना करने वाले शब्द ब्रह्म स्वरूप उत्तम योग के लक्षण का संक्षेप में वर्णन किया। अब योगियों के हित की इच्छा से छाया पुरुष संबंधी उत्तम ज्ञान को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। भगवान शिव बोले, हे देवी सुनो, मैं छाया पुरुष का लक्षण कह रहा हूँ, जिसे भली भांति जानकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे वरवर्णिनी, श्वेत वस्त्र पहनकर, माला धारण कर एवं उत्तम गंध धूप आदि से सुगंधित होकर चंद्रमा अथवा सूर्य को पीछे कर संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले मेरे पिंडभूत नवाक्षर महामंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय का स्मरण करें और अपनी छाया को देखें।
पुनः उस श्वेत वर्ण की छाया को आकाश में देखकर वह एक चित्त हो परम कारणभूत भगवान शिव जी को देखे। ऐसा करने से उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है, ऐसा कालवेत्ताओं ने कहा है, इसमें संशय नहीं है। यदि उस छाया में अपना सिर दिखाई ना पड़े तो 6 महीने में मृत्यु जाननी चाहिए। ऐसे योगी के मुख से जिस प्रकार का वाक्य निकलता है उसके अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। शुक्ल वर्ण की छाया होने पर धर्म की वृद्धि और कृष्ण वर्ण की छाया होने पर पाप की वृद्धि जाननी चाहिए। रक्त वर्ण की होने पर बंधन जानना चाहिए तथा पीत वर्ण की छाया होने पर शत्रु बाधा समझनी चाहिए। छाया के नासिक का रहित होने पर बंधुनाश और मुख रहित होने पर भूख का भय रहता है। कटी रहित होने पर स्त्री का नाश और जंघा रहित होने पर धन का नाश होता है एवं पाद रहित होने पर विदेश गमन होता है। यह छाया पुरुष का फल मैंने आपसे कह दिया। हे महेश्वरी, पुरुष को प्रयत्न पूर्वक इसका विचार करना चाहिए। हे महेश्वरी, उस छाया पुरुष को भली भांति देखकर उसे अपने मन में पूर्णतः सन्निविष्ट करके मन में मेरे नवाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय का जप करना चाहिए, जो कि साक्षात मेरा हृदय ही है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह मंत्र जाप का ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिद्ध ना कर सके। वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों को तथा आकाश में विचरण की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब इससे भी अधिक दुष्प्राप्य शक्ति को प्राप्त करने वाले ज्ञान का वर्णन मैं आपसे करता हूँ, जिससे ज्ञानियों के समक्ष संसार में सब कुछ सामने रखी हुई वस्तु की भांति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। सर्पाकार कुंडली जो लोक में अज्ञेय कही जाती है उसका वर्णन करता हूँ। वह मार्ग में स्थित हुई मात्रा केवल दिखाती है किंतु पढ़ी नहीं जाती है, जो ब्रह्मांड के शिरोभाग पर स्थित है, वेदों के द्वारा निरंतर स्तुत है, संपूर्ण विद्याओं की जननी है, गुप्त विद्या के नाम से कही जाती है। वह जीवों के भीतर स्थित होकर हृदय आकाश में विचरण करने वाली कही गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह दृश्य अदृश्य अचल नित्य व्यक्त अव्यक्त और सनातनी है। वह अवर्णा वर्ण संयुक्ता तथा बिंदु मालिनी कही जाती है। उसका सर्वदा दर्शन करने वाला योगी कृतकृत्य हो जाता है। सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद दान का जो फल होता है एवं संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह बिंदु मालिनी के दर्शन से मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। हे देवी, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा सभी प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है वह संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह फल मनुष्य इसके दर्शन मात्र से प्राप्त कर लेता है। हे महेशानी, हे देवी पार्वती, अधिक कहने से क्या लाभ, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को योग ज्ञान का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है, अभ्यास से योग बढ़ता है, अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और अभ्यास से ही मुक्ति मिलती है। अतः बुद्धिमान को मोक्ष के कारण भूत योग का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाला योगाभ्यास तुमसे कहा है। अब तुम्हें और क्या पूछना है उसे तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सत्य सत्य बताऊंगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, सनत कुमार के परमार्थ प्रद वचन को सुनकर पाराशर पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके अनंतर व्यास जी ने अत्यंत संतुष्ट हो सर्वज्ञ तथा कृपालु ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को बारंबार प्रणाम किया। इसके पश्चात हे मुनियों, काली पुत्र मुनीश्वर व्यास ने स्वर विज्ञान सागर सनत कुमार जी की स्तुति की। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं कृतार्थ हुआ। आपने मुझे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराई। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा धन्य हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इस प्रकार वे व्यास जी महामुनि ब्रह्मपुत्र की स्तुति कर अत्यंत प्रसन्न तथा परमानंद में मग्न होकर मौन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सौनक जी,
उसके बाद उनके द्वारा पूजित हुए सनत कुमार जी उनसे आज्ञा लेकर अपने स्थान को चले गए और इधर व्यास जी भी प्रसन्न चित्त होकर अपने स्थान को चले गए। हे ब्राह्मणों, मैंने इस प्रकार सनत कुमार एवं व्यास जी का यह सुख प्रदान करने वाला परमार्थ युक्त तथा ज्ञानवर्धक संवाद आप लोगों से कहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम छाया पुरुष वर्णन नामाष्टविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में छाया पुरुष वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।